जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विनीत गुरुकुल एकेडमी पर। आज हम सभी ज्योग्राफी के भारत का भूगोल श्रृंखला पर पहुँचे हैं, जहां आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन की संभावना लगी रहती है। ऐसे क्वेश्चन को हम अपनी श्रृंखला में लेकर आए हैं। आपको पता होगा कि अभी एलटी के एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। एसएसटी पेपर की जो डेट है वो 17 जनवरी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयारी को अपने और थोड़ा तेज कर दें। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित चोटियों का पश्चिम से पूर्व क्रम बताइए। पश्चिम से पूर्व ऑप्शन है नंदा देवी, मकालू, नंगा पर्वत, धौलागिरी। नीचे कूट दिए गए हैं 1 2 3 4। बी का है 1 2 4 3। क्रम आप देख लीजिएगा और इसको वीडियो को पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। अपना रिजल्ट देखिए कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। इसका उत्तर है डी। तो पहला है, नीचे डिफाइन भी किया गया है पश्चिम से पूर्व का क्रम। तो पहला है नंगा पर्वत। जितने भी पर्वत हैं उनको यहाँ पे डिफाइन कर दिया, लाइन से कर दिया गया है। अब इसको क्रम मिलान कर लीजिएगा आप। पहला है नंगा पर्वत, फिर केटू, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। ये पश्चिम से पूर्व का क्रम लगा हुआ है पर्वतों का। तो आप इसको पूरा का पूरा जो डिफाइन किया गया पूरा क्रम याद कर लीजिए। चाहे पश्चिम से पूर्व पूछ ले, चाहे पूर्व से पश्चिम को पूछ ले, तो जब याद रहेगा तो दोनों पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जैसे भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो इसका उत्तर है असम। तो असम की 2 पहाड़ियाँ रेगमा और वराइल हैं। साथ साथ में मिकिर पहाड़ी भी है। और वराइल पहाड़ी की खासियत यह है, नीचे लिखा है वराइल की पहाड़ियाँ 3 राज्यों में स्थित हैं, असम, नागालैंड और मणिपुर। ये भी पूछा जा सकता है कि वराइल की पहाड़ियाँ कितने राज्यों में फैली हुई हैं। तो 3 राज्यों में, असम, नागालैंड और मणिपुर। और मिकिर पहाड़ी असम में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण, ध्यान देना, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऑप्शन है नीलगिरी, सेवराय, जवाड़ी और पलनी। नीचे क्रम दिया गया है। आप जो कूट दिया गया कूट को देखिएगा। इसका उत्तर सी है। उत्तर सी, यानी कि जवाड़ी पहले, उत्तर से तरफ से जवाड़ी पहले पड़ता है, फिर सेवराय की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, फिर नीलगिरी की पहाड़ी पड़ती है और फिर लास्ट में पलनी की पहाड़ी पड़ती है। तो इसको क्रम को आप सेट कर लीजिएगा और इसको कॉपी में आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। क्वेश्चन तो छोटा लग रहा है, लेकिन ये काफ़ी बार आपको एग्जाम में उलझा के रखता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो एग्ज़ाम में फाइट वहीं से बाहर हो जाती है। तो छोटे क्वेश्चन को हल्के में न लें और उसको बेहतर ढंग से करें। ऑप्शन दिया गया है कवरती, मिनीकॉय, अंड्रोटा और विट्रा। तो आप उसका उत्तर है लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप विट्रा है। नीचे जो डिफाइन किए गए हैं इसको भी आप देख लीजिए। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए लक्षद्वीप को लेके तो वहाँ से आपको उसका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। अगर पूछा जाए कुल द्वीपों की संख्या कितनी है तो 36, जिसमें 11 द्वीप पर जनसंख्या निवास करती है। यह प्रवाली द्वीप है, ये भी ध्यान देना कि किस प्रकार का द्वीप है, तो प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरती है। फिर नीचे देखिए, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अंड्रोटा है।
तो लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप अंड्रोटा, दोनों ऑप्शन में भी दिए गए हैं। और फिर नीचे और लास्ट लाइन, लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित मिनिकॉय द्वीप है जो मालदीव को 8 डिग्री चैनल से अलग करता है। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल जो अलग कर रहा है, ये ध्यान देने की जरूरत है। और एक क्वेश्चन इसमें लिखा नहीं गया, भी ध्यान करिएगा, कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री का चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल है। कवरत्ती और मिनिकॉय इन दोनों द्वीपों के बीच में 9 डिग्री चैनल, ये भी पूछा जाता है, तो 9 डिग्री चैनल है। और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव, जो मालदीव देश है। तो या ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, भारत और मालदीव के बीच कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल अलग कर रहा है। या लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कौन डिग्री चैनल अलग कर रहा है? तो 8 डिग्री चैनल अलग कर रहा है। या मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में 9 डिग्री चैनल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, अरावली श्रेणी में किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार है? ऑप्शन है धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, आर्कियन। उत्तर है धारवाड़। आर्कियन समूह चट्टानों के धारवाड़ चट्टानों से अरावली श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। सबसे पहला जो समूह है वो आर्कियन समूह है। लेकिन आर्कियन समूह नीचे लिखा गया, आर्कियन समूह। आर्कियन समूह में 2 प्रकार की चट्टानें, आर्कियन चट्टान और धारवाड़ चट्टान पाई जाती है। उसके नीचे लास्ट लाइन लिखा है, पुराण समूह में, आर्कियन समूह है और एक पुराण समूह, पुराण समूह में कुडप्पा चट्टान और विंध्यन चट्टान पाई जाती है। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए कुडप्पा चट्टान किस समूह की है? तो पुराण समूह की है। या विंध्यन चट्टान किस समूह की है? तो पुराण समूह की है। बहुत बारीकी से क्वेश्चन दिए गए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन LT, GRC, TGT, PGT में कई बार क्वेश्चन इस पैटर्न पे पूछे गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन को आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, इसलिए आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा गलत है? जहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है तो आप सही लिखा रहे या गलत लिखा रहे तो उसको अंडरलाइन करिए। नीचे ऑप्शन दिया गया, रांची का पठार पुनर्वित पठार, विंध्यन का पठार सीढ़ीनुमा पठार, छोटा नागपुर का पठार सपाट पठार, दक्कन का पठार ज्वालामुखी पठार। इसमें कौन सा जोड़ा गलत है? तो वो है थर्ड ऑप्शन, जो छोटा नागपुर पठार। तो नीचे लिखा गया है छोटा नागपुर का पठार गुंबदाकार पठार है, और इसमें सपाट लिखा है, तो सपाट पठार नहीं है, छोटा नागपुर का पठार गुंबदाकार पठार है। बाकी और जो 3 ऑप्शन है वो सही हैं। तो इसको आप याद कर लीजिए, चारों ऑप्शन को सही मिलान करके चारों याद कर लीजिए। जहाँ से भी किसी तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन को हल करने के लिए सक्षम रहें। क्वेश्चन नंबर 7, असम से कितने राज्य की सीमा लगती है? असम में से कितने राज्य की सीमा लगती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3, 5, 6, 7। तो इसका आंसर नंबर 4, 7 राज्यों से। असम की सीमा 7 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं भी देख लीजिए, नीचे लिखा है, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर क्रम बताइए। दक्षिण से उत्तर, नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। ऑप्शन यहाँ दिया गया है, बाकी नहीं पढ़ रहे हैं। जो इस क्वेश्चन का आंसर सही है वो क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 4 है। तो जब दक्षिण से उत्तर चलेंगे तो पहले धौलाधर, फिर पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर काराकोरम। ये आप चौथा ऑप्शन याद कर लीजिएगा। दक्षिण से उत्तर का क्रम धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर और काराकोरम श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 9, किस हिमालय में पतली सकरी घाटियाँ पाई जाती हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। असम हिमालय में, नेपाल हिमालय में, कुमाऊं हिमालय में या पंजाब हिमालय में? तो इसका आंसर है असम हिमालय।
नीचे डिफाइन किया गया है, यानी कि जो पतली सकरी घाटियाँ हैं वो असम हिमालय में पाई जाती हैं। नीचे देखिए, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक पंजाब हिमालय, जो चारों लाइन लिखी गई है डिफाइन करने वाला, ये आप कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, डीएसएसबी ऐसे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया है। तो जो चारों लाइन इसको जरूर याद कर लीजिए। और जाग्राफी के अगर आप स्टूडेंट हैं तो लगभग लोगों को याद भी होगा ये, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए। सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक पंजाब हिमालय, सतलज नदी से लेकर काली नदी तक कुमाऊं हिमालय, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय, तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक असम हिमालय पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है? ऑप्शन है सतमाला, वारदा, मांडव, गिरनार। तो इस क्वेश्चन का आंसर सतमाला है। तो सतमाला जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, बाकी वारदा, मांडव, गिरनार ये गुजरात में पाए जाते हैं। नीचे डिफाइन किया गया, महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ी, सतमाला की पहाड़ी, हरिश्चंद्र श्रेणी, बालाघाट श्रेणी स्थित है। गुजरात में गिर पर्वत, गिरनार पर्वत, वारदा, मांडव, कच्छ स्थित हैं। जितने नीचे लिखे गए हैं इसको भी आप देखते चलिए, कौन सा महाराष्ट्र में है, कौन सा गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसकी सीमा चीन से लगती है? ये एग्जाम में पूछा गया है, ये ध्यान देने की बात है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं या इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे नेपाल को लेके पूछ लेगा, या पाकिस्तान को लेके पूछ लेगा, बांग्लादेश को लेके पूछ लेगा। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, बाकी आपको ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन जो पेपर कराएंगे तो एक दो क्वेश्चन और भी इस तरीके से कराएंगे। तो जिसका जो आंसर सही है वो चौथा ऑप्शन सही है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 3 राज्य जो हैं चीन की सीमा से लगते हैं। यानी कि अगर ये भी पूछ ले कि संख्या में पूछ ले कि कितने कितने राज्य लगते हैं, तो संख्या 3 है, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नाम याद किए रहेंगे तो संख्या तो अपने आप ही याद हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजर रही है, उस रेखा के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर है मणिपुर। जो मणिपुर है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब ध्यान देने वाली बात है कि कर्क रेखा से कौन कौन से राज्य लगते हैं। जो राज्य कर्क रेखा से लगते हैं वो क्रम से पश्चिम से पूर्व का क्रम है, लिखा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। जितने राज्य हैं 8 राज्य हैं, तो 8 राज्यों को आप क्रम से याद कर लीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपके लिए पिछले सीरीज में भी आपसे कुछ अभ्यास क्वेश्चन किया गया था, यहाँ भी आपके सामने एक अभ्यास क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से लगता है? तो पहला दिए, उसी के साथ उन राज्यों के नाम बताइए। जो राज्य छत्तीसगढ़ से लगते हैं उनका नाम भी बताना है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऐसे क्वेश्चन देने का केवल एक पर्पज है कि आप कितने सजग हैं अपने एग्जाम के लेके। क्या ऐसे क्वेश्चन आप याद कर पा रहे हैं? क्योंकि भारत का भूगोल जो है वो हर पेपर में, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, डीएसएसबी हो, सब में भारत का भूगोल से क्वेश्चन आता है। आपके सिलेबस में है भारत का भूगोल। तो विचार हुआ कि चलिए भारत के भूगोल से भी कुछ क्वेश्चन बनाए जाएं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि डेट भी आ गई है, आप देखेंगे या आपके सामने मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है, क्योंकि इसकी एसएसटी की डेट भी आ गई है। पहले कुछ सब्जेक्ट की डेट आई थी और इस बार फिर एलटी एग्ज़ाम के लिए की डेट भी आ गई है। तो आप इसमें देखेंगे फर्स्ट पे सामाजिक विज्ञान एसएसटी, जो 17 जनवरी को 9 से 11 बजे, यानी कि फर्स्ट मीटिंग आपका 17 जनवरी को एलटी का एग्ज़ाम है। तो आप मेरा इस क्वेश्चन लगाने के, इस विज्ञप्ति को लगाने का केवल एक ही मकसद था कि आप सजग हो जाइए कि आपका एलटी का एग्ज़ाम भी आपके जस्ट सामने आ गया है। और ऐसे क्वेश्चन आप बराबर आते रहेंगे। लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक तो आप हम लोग कम ही करते हैं, लाइक कर दीजिएगा, हौसला बनता रहे, जिससे आपको और ढेर सारे बेहतर क्वेश्चन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।